अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा सिस्टम है ये है हमारा मल्टी बिज़नेस पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम में जैसे ही लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की डैशबोर्ड स्क्रीन आ जाती है, जिसमें हमारे पास टोटल सेल, नेट अमाउंट, ड्यू, इनवॉइस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमारे पास हमारी जो भी ग्राफ, पेमेंट, ड्यू, सेल, हमें एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू पूरा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप फ़िल्टर बाय डेट और बाकी जैसे ही आप देखना चाहें तो उसी लिहाज से आप इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट है, कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके अंदर आप अपने सप्लायर और कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट आप रोल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बनाते हैं यूनिट। ठीक है, जो भी आपके प्रोडक्ट का यूनिट है, जैसे कि अब हमने यहाँ पे एक पीस बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल करते हैं, हम केजी का भी हम एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो केजी का हमने ऐड करने के लिए हम केजी ऐसे डालेंगे, ऐसे एक ऑलरेडी हमारा पीस का बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। अपनी कैटेगरी पे जाएंगे, सिंपल आप ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो ऐड कैटेगरी में हम अपनी एक कैटेगरी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कैटेगरी का हम नेम दे देते हैं, कोड देंगे तो ठीक, नहीं तो आप वैसे भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, हम प्रोडक्ट को ऐड करना चाह रहे हैं अब इसमें। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट का एक नाम डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डाल देते हैं पैनाडोल सिरप। ठीक है, हमारे पास उसका यूनिट क्या है कि हम वन पीस के लिहाज से उसे बेच रहे हैं। ठीक है, ब्रांड अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ब्रांड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिल वक्त मैं जनरल इसे डाल देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी है तो कैटेगरी आप अभी फ़िलहाल जनरल है, या आप सिरप की बना सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती है। प्रोडक्ट का अगर इमेज आपने लगानी है तो इमेज लगा सकते हैं आप। सेल टैक्स इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये हमारा 100 रुपीज़ का सिरप है और हम इसे 200 का सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे सिंपली सेव करके ऐड कर लेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ये जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होगी हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की ये डिटेल्स हमें फेच करके दिखा देगा। ये देखें पैनाडोल सिरप। ठीक है, 100, और अभी हमारे पास करंट स्टॉक 0 है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक सप्लायर ऐड करते हैं। ठीक है, सप्लायर में जाते हैं आप, ऐड न्यू कर लें। कोई सा भी सप्लायर है आपका, जो भी मोबाइल नंबर आप 1 2 3 जो भी आपका करंट नंबर होगा वो आप दे देंगे। ठीक है, इंडिविजुअल है या वो बिज़नेस का आप ऐड कर रहे हैं, हम कहते हैं जी इंडिविजुअल है, और हमारा है ये टेस्ट के नाम से सप्लायर। ठीक है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस वक्त, हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे। ये हमारे पास देखें टेस्ट सप्लायर ऐड हो चुका है। फिर हम चलते हैं अब इसकी परचेसिस में। अब हम परचेज करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो सप्लायर हम यहाँ से जो भी हमारा था, ठीक है, टेस्ट लिखा, जो भी नाम होगा वो आ जाएगा आपका। स्टेटस फॉर एग्जांपल हमारा ये रिसीव्ड हो चुका है, ऑर्डर है या पेंडिंग है, ये उस हिसाब से आप परचेज का स्टेटस डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे था पैनाडोल सिरप, तो हम जैसे ही PA लिखेंगे या कोई भी एक दो वर्ड लिखेंगे उस प्रोडक्ट के तो हमारे पास आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं 20, तो ये देखें उस हिसाब से बिल बना रहा है। अगर आप कहते हैं कि आपने इसके प्राइस वगैरह चेंज करने हैं तो आप प्राइस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं 150 का ले रहा हूँ, तो ये देखें ये चेंज कर रहा है, तो हम इसे वापस 100 पे कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये देखें ये पेमेंट ड्यू है 2000। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं 1000 सप्लायर को भी पे कर रहा हूँ और 1000 मेरा ड्यू है, आप सेव करेंगे। क्वांटिटी आपने 20 ली है, मैं भी आपको क्वांटिटी और इसका सारा चेक कर पाता हूँ। ठीक है, फिर हम प्रोडक्ट में आए, ये सेव हो जाए तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ, आपको स्टॉक दिखाता हूँ कि अब लाइव स्टॉक हमारे पास 20 आ चुका है। फिर उसके बाद मैं उसकी आपको सेल करके इनवॉइस बना के दिखाऊंगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है।
अच्छा, ये देखिए अब आप, ये हमारे पास पैनाडोल और ये देखिए हमारे इसके 20 सिरप्स ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए स्टॉक रिपोर्ट इसकी दिखा रही है। देखिए 20 पीसीस आपके पास पड़ी हैं जिनकी पोटेंशियल प्रॉफिट इतना है और स्टॉक वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर। अब हम आपको सेल करके दिखाते हैं इस। अब ये वॉक इन कस्टमर है आपका, ठीक है। अब पैनाडोल आपने एक सेलेक्ट किया, 2 पीस बेच रही हैं, 3 बेच रही हैं, जितने आप पीसीस बेच रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हम 30 पीसीस बेच रहे हैं, तो वो देखिए आपको अलर्ट क्वांटिटी दे रहा है कि आपके पास 20 पीसीस ही हैं। तो फॉर एग्जांपल हम 2 पीसीस बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कैश पे क्लिक, ठीक है। और ये आपका बिल ऐसे प्रिंट होके आपके पास आ जाएगा। जैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अब वापस जाते हैं तो मैं आपको इसकी इनवॉइस दिखा दूँ। ये देखिए ये आपका ऐसे आ चुका है। उसके अलावा अब यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में जाते हैं तो ये देखिए आपको प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, ईच एंड एवरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखना चाहते हैं आइटम रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आइटम रिपोर्ट हमें दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट हमने देखनी है तो वो हमें इस तरह दिखाएगा, ठीक है। प्रॉफिट बाय कैटेगरीज, प्रॉफिट बाय ब्रांड, लोकेशन, इनवॉइस, प्रॉफिट बाय डेट, आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ठीक है। आज की डेट की आपकी ये है, कस्टमर है, प्रॉफिट बाय डे है आपका। तो इस तरह आप सारा कुछ इस सिस्टम के अंदर देख सकते हैं।